हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। देखिए, हमने जो एक्टिव पैसिव वॉइस की जो हम बात कर रहे थे, हमने जो बात की थी एक्टिव और पैसिव वॉइस की, हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट के आपको एक्टिव वॉइस के साथ आपको पैसिव वॉइस बताया था। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने बात की थी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ही इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। ठीक है, टॉपिक हमारा चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव की। ठीक है, इंट्रोगेटिव हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पहचान आपको पता ही है, इज, एम और आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ये होती है इसकी रूल की अगर हम बात करें तो। हमने सेंटेंस लिया, अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर एक्टिव वॉइस की बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन में एक्टिव वॉइस है। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो यही जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव की बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो काम करता है किसका, सब्जेक्ट का। फिर बीइंग का यूज़ करते हैं, बीइंग का। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर बाय लगा के जो ऑब्जेक्ट है, सब जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है और उसके बाद हम प्लस लगा के क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। ठीक, अब हम इसके जल्दी से सेंटेंस को समझते हैं। हमने कहा इज ही गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। अब क्या होगा, इज मार्केट बीइंग, इज मार्केट बीइंग गॉन बाय, बाय के बाद ही को बाय आया और बाय के बाद ही को किस में कन्वर्ट करते हैं, ही को हिम में करते हैं। ठीक है, और ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक, तो आप ऐसे सेंटेंस इसको बनाइए एक्टिव वॉइस के रूल को समझ के, उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। और पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, ठीक है, तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं। ये रूल आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम अगला अपना नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, 2-3 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। इज श्याम ईटिंग फूड, एक सेंटेंस ये हो गया, इज श्याम ईटिंग फूड, एक सेंटेंस तो ये हो गया आपका। दूसरा,
एक तो ये सेंटेंस हो गया, और दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो दूसरा सेंटेंस हो गया इज ही कुकिंग फूड, इज शी कुकिंग फूड। एक सेंटेंस ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इज का पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इज ही रहेगा। इज फूड ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। बीइंग का यूज करेंगे ईटन बाय श्याम, ठीक। फिर ये लगाएंगे इज शी कुकिंग फूड, तो इज फूड बीइंग, ये ई है, बीइंग, इज फूड बीइंग कुक्ड बाय, ठीक है। कुक की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कुक्ड बाय, शी को किस में कन्वर्ट करेंगे हर में। इस तरह से ये दूसरा सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव था। वो हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में भी आपको डिस्कस किया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव नेगेटिव की, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव, अगर एक्टिव वॉइस के फॉर्मेशन में देखें, मतलब बनाने के फॉर्म में देखें, तो सबसे पहले क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस की बात करें, अगर एक्टिव वॉइस के फॉर्मेशन मतलब सेंटेंस के बनाने के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। इस तरह से ये एक्टिव वॉइस मतलब सेंटेंस बनता है, ये उसका रूल है। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस के रूल की बात करें तो यही ऑब्जेक्ट जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का काम करता है, फिर बीइंग लगाते हैं, बीइंग के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते, फिर बाय, फिर जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में बदलता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं और इस तरह से ये सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। हमने कहा इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज ही नॉट प्लेइंग हॉकी, ठीक है। इज ही नॉट प्लेइंग हॉकी, तो इज हॉकी, फिर बीइंग, ठीक है। इज हॉकी, फिर बीइंग नॉट प्लेड बाय, कौन है ही है तो हिम, और इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। इज हॉकी बीइंग नॉट प्लेड बाय हिम, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बना होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही लगेगी, इज एम आर,
ठीक है। यहाँ पे भी है हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, एम और आर। ठीक, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा और इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट होता है। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बनाने के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, और सेंटेंसों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाइए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और पढ़ते रहिए और देखते रहिए स्टडी विद विवेक सर चैनल। थैंक यू।